वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आपने अक्सर अपने कोलीग्स के साथ, अपने आसपास के लोगों में, चाहे थोड़ा सा नीचे लेवल के ऊपर, चाहे अपने से ऊपर लेवल के ऊपर, ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो कि फोर्सेस से रिटायर हुए हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुए होंगे। और ख़ासतौर पे अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं तो आपने लाजमी देखे होंगे। जीसीसी के अंदर आपको उस तरह की का सिनेरियो नहीं मिल रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इधर भी मैंने देखा है कहीं कहीं। नॉट ओनली पाकिस्तान इंडिया की बात करें, आप इवन अगर आप यूएस की बात करें, यूके की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी आपको ऐसे वेटरन्स नज़र आएंगे जो एक मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर आपको काम करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है उनके प्रिविलेजेस उस तरह के ना हो जिस तरह के आपको सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, बट एटलीस्ट आपको नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि आर्मी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर नजर आना शुरू हो जाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, जो आर्मी का एक सिस्टम है, वो एक उसका बहुत बड़ा रीज़न है। वो जो सिस्टम है उसका नाम है अप और आउट सिस्टम। अप और आउट सिस्टम के अंदर होता यह है कि बेसिकली आपको ये बता दिया जाता है कि आप या तो अपने लेवल से ऊपर प्रमोट होंगे या फिर आप आउट होंगे। आई मीन यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। आपके साथ ये नहीं हो सकता कि आप एक स्पेसिफिक रैंक के ऊपर बस चलते ही जाएं। जो आपको रैंक एक मिला है वो एंटाइटलमेंट नहीं है आपकी कि आपको वो कॉन्स्टेंटली पूरी ज़िंदगी के लिए वो रैंक मिल जाए। या तो आप रिटायर हो जाएं उस रैंक के बाद, या फिर आप उसके बाद नेक्स्ट रैंक के ऊपर जाएं। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हमारी जो वर्किंग है वो अभी तक इस तरह की है रही है जिसके अंदर हमें एंटाइटलमेंट लगता है कि हम हमारे पास आ गई। अगर हम एक जॉब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अब ये जॉब हमारे आगे हमारे पास है, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उस पर हम एहसान कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि ये शो करते हैं कि यार हम 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी को दे दी, और उसके बावजूद हमें क्या मिल रहा है? उसके बावजूद ऑफ कोर्स आपको नहीं मिल रहा है। जब भी तो आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो बस आप काम किए जा रहे हैं। यू हैव टू मूव ऑन, दैट्स द प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को फेस करते हुए मैं देखता हूँ, और लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है ना, आजकल तो एआई भी आ गया है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। आपने रीस्ट्रक्चरिंग भी हमने देखी है अपने इस पूरे सिनेरियोस के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसकी वजह से लोगों की जॉब लॉस हुई है। खासतौर पे जब आप 40, 45, 50 की एज में होते हैं उस वक्त जॉब लॉस होना बहुत बड़ा इशू होता है, अगली जॉब मिलना मुश्किल होती है। इनफैक्ट मैं एक और अगर एनालॉजी आपको दूं तो मेरी किसी एक मेरे फ्रेंड हैं एचआर में, तो उन्होंने मुझे एक एनालॉजी दी और मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त रूल है यार, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। मैंने फिर कुछ अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर भी इस चीज़ को पुश किया, तो मुझे लगा कि वाकई इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस है। क्योंकि आपको पता है, जब मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ तो लोग मुझसे उस लेवल के ऊपर बात करते हैं, बट दैट पर्सन, एचआर पर्सन, उन्होंने मुझसे उस कॉन्टेक्स्ट में तो बात नहीं की, लेकिन मैंने उसको खुद ही ट्रांसलेट कर लिया। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी लेट्स से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो मेजर डिसीजन होता है वो बाइंग के टाइम पर आपका प्रॉफिट डिफाइन कर देता है कि आपको किस तरह का प्रॉफिट मिलेगा। और उसका रीज़न ये है कि आपने आइदर वो प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव ली हो या बिलो मार्केट प्राइस ली हो, तो बेस्ड ऑन दैट आपका जो भी फाइनल एग्जिट होगा उसके ऊपर जितना प्रॉफिट बनना होगा वो डिफाइन हो जाएगा वहीं पर। अगर तो आपने महंगी प्रॉपर्टी ले ली है तो ऑफ कोर्स उसका जो एग्जिट के टाइम पर, या प्रॉपर्टी ही नहीं, कोई स्टॉक्स की बात भी कर लें, तो अगर कोई आपने महंगा स्टॉक ले लिया है तो एग्जिट के टाइम पर मुश्किल है कि आपको वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे। अगर आप कोई चीज़ चीप लेंगे तो आपको ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से जब आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आप अपना एंड वहीं पर डिफाइन कर देते हैं। कैसे? ये जो रूल है ये बेसिकली 2.5x सैलरी का एक रूल है। उसके अंदर होता ये है कि अगर आप लेट्स से, मैं दुबई की बात करूं तो यहाँ पर अगर 10,000 दिरहम्स के ऊपर आपकी सैलरी डिफाइन हुई है और आप लेट्स से एक खास एज ग्रुप के अंदर हैं, आप लेट्स से 30 ईयर्स के हैं और आपकी 10,000 दिरहम्स की सैलरी डिफाइन हुई है, तो अब आप उस कंपनी में जब तक हैं, अगर तो आप बहुत बड़े आउटलायर नहीं हैं, यानी कि आपने बहुत ज़बरदस्त कोई काम नहीं किया, उस केस के अंदर तो अलग चीज़ है। बट अगर आपने कोई नॉर्मल तरीके से चलते रहे, आप अच्छा काम भी करते रहे, बट उसके अंदर स्लो प्रोग्रेस आपकी रही, तो एट मैक्स 2 और 2.5 टाइम्स आपकी सैलरी होगी अगले 10 से 15 साल के अंदर। और ये एक प्रूवन, आई वुड से प्रूवन फैक्ट है, बट ये एक नोन फैक्ट है। और लोग जो हैं, जब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग बिल्कुल कहते हैं बल्कि आप 2.5 टाइम्स ज़्यादा बता रहे हैं, इससे कम ही होता है कि आपकी सैलरी अगले 10 से 15 साल के अंदर होगी, अनलेस अनटिल अगेन आउटलायर्स हो आप। तो इसके अंदर आपने एंट्री के टाइम पर ही डिफाइन कर दिया कि आपकी अपर सीलिंग क्या होगी। तो अगर आपको उस अपर सीलिंग के साथ यू आर फाइन विद दैट, दैट्स फाइन। इफ़ यू आर नॉट फाइन विद दैट, देन यू हैव टू वर्क आउट समथिंग। और क्या क्या काम कर सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जब आप एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जाते हैं। सो एज की डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्स होती है। जब आप एक एज के ऊपर आते हैं, आप जब भी देखेंगे कि आप के आसपास की जो ऑफिस की इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपको 45
50 ईयर्स के लोग कम नज़र आएंगे, और जो नज़र आएंगे वो ज़्यादातर अपर लेवल्स के ऊपर होंगे, और जो नॉर्मल लेवल के ऊपर होंगे जहाँ पर उनके साथ ऐसे लोग भी काम कर रहे होंगे जो कि यूजुअल अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत होगा जो अपर एज ग्रुप के लोग होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझको ऑलरेडी रिप्लेस किया जा चुका है एक यूजुअल 30 ईयर्स ओल्ड ने या 25 ईयर्स ओल्ड ने, और मेरा काम अब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं रहा, रॉकेट साइंस का तो कोई काम वैसे भी नहीं होता। तो आज मैं इन चीज़ों पे बात करना चाह रहा था कि हम लोगों को एक लेटर का वेट नहीं करना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जैसी भी लाइफ चल रही होती है उसके अंदर एक वेट कर रहे होते हैं कि यार जैसी चल रही है चलने देते हैं, जब तक कंपनी निकालेगी नहीं, जब तक हम निकलेंगे नहीं। एक बहुत कॉमन सा एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को मेरे ख्याल से ख़त्म होना चाहिए और आपको प्रोएक्टिवली इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं जब आप लेट्स से इस एज पे पहुंचते हैं? तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमेशा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग आपको हर तरह से आप फ़ायदा करती है, आप कंपाउंडिंग करते हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। अगर आप 30 ईयर्स की एज के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे एंड यूर एट द एज ऑफ 45, तो आप ऑलरेडी बहुत सौ से बहुत आगे जा चुके हैं अपने एक्सपीरियंस में भी और अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी के अंदर भी। सो इन्वेस्टिंग तो बगैर मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को बीच में लाना भी नहीं चाहिए, और इन्वेस्टिंग तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करनी चाहिए अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे होते हैं। इंडेक्स फंड्स कर सकते हैं, रियल एस्टेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप 10% अपनी सैलरी का पोर्शन हर साल इन्वेस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स तो क्या सिचुएशन होती है। समवेयर हियर यू विल फाइंड द कार्ड, और उसको आप जाके देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू गेट योरसेल्फ प्रमोटेड। देखिए इन्वेस्टिंग तो एक अलग चीज़ है ना, वो आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर आप अपना एक टाइम एज सच नहीं स्पेंड कर रहे, बट बाकी सारे कामों में टाइम स्पेंड करना है जितने भी आगे चीज़ें आएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप जो भी एक्टिव जॉब कर रहे हैं 9 to 5 कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर हैं, उसके अंदर आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपको प्रमोशन मिले। आर्मी ऑफिसर की तरह आपको ट्राई करना होगा कि आप अच्छे से अच्छे रैंक की तरफ जाएं, कंप्लेसेंसी की तरफ ना जाएं। आपने ये सोच लिया कि बस अब यही मेरे लिए है और इससे आगे मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें आपको ग्रोथ के ऑप्शंस नहीं मिलते। अगर ऐसा है तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, जॉब स्विच करनी पड़ेगी। दैट यू हैव टू डू इट। देखिए आप जब जॉब आपके हाथ से निकलती है ना, तब भी आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, कर भी लेते हैं, मिल भी जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी 45-50 ईयर्स की एज के अंदर जॉब जाती है। बहुत मुश्किल होता है, 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी जॉब मिलते हुए, लेकिन जॉब मिल जाती है। जॉब जब मिल जाती है 1 से 2 साल के अंदर, तो आप अपनी करंट जॉब के अंदर रहते हुए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे दूसरी जगहों के लिए। बट इस पॉइंट पर मेरा जो मैसेज है वो ये कि सबसे पहले तो अपनी कंपनी के अंदर ट्राई करें कि उसमें आपको प्रोग्रेस मिले। अगर नहीं मिलती तो फिर जॉब आपको करनी पड़ती है। तो यू हैव टू गेट प्रमोटेड, यू हैव टू गेट some kind of financial benefit plus the ranks you need to improve। जब भी आपकी वो जो बात थी ना, वो जो रूल था 2x या 2.5x के करीब आपकी सैलरी होती है एट मैक्स, तो वो जब ही सही हो सकता है जब आप नई कंपनी में नई सैलरी पे जाते हैं या फिर अपनी कंपनी में तेज़ी से प्रमोशन लेते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप लेट्स से कोई 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका हो गया है, तो उसके अंदर आपके पास बहुत अच्छा एक कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस आपको मिल गया, तो यू हैव टू पिवट इनटू कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग। और इसके अंदर किसी भी आप डोमेन के अंदर होंगे, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस नज़र आ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप अपने जो भी स्किल्स हैं वो शोकेस कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हमारे करंट जो एम्प्लॉयर है वो क्या सोचेगा, बट ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। सो आई एम ऑलवेज ऑफ दैट माइंडसेट कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनानी चाहिए, और जो जिस भी डोमेन के अंदर है आपको फ्रीलांसिंग और कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। शुरू में फ्री आप कर सकते हैं और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन डू द पेड गिग्स। और जब आप ये करते रहेंगे 2 साल 3 साल 4 साल वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज, जैसे जैसे आप टाइम गुजारेंगे वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस में भी कंपाउंडिंग आएगी। आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का पेन पॉइंट है, चाहे वो लोग हों, चाहे कॉर्पोरेट और डिफरेंट कंपनीज हों जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको पेन पॉइंट्स पता चलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से एक और मैं एक स्टडी देख रहा था, ये यूके की स्टडी है जिसके अंदर फ्रॉम द एज ऑफ 18 अंटिल द एज ऑफ 68-70 ईयर्स एक्चुअली, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट राइजेज विद एज। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है मेन एंड वेमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से जो लेट्स से मेंस की बात कर लें तो उसके अंदर किस तरह से फ्रॉम द एज ऑफ 18 ओनली 5% ऑफ द पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बट एट
द एज ऑफ लेट्स से जो एज है 70 की, उसके अंदर ऑलमोस्ट 45% लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। ये बात अगेन यूके की है, बट यू कैन इन्फर फॉर योर सेल्फ एज वेल। आपको नज़र आ रहा है कि कैसे फ्रॉम द एज ऑफ 60 के बाद से कैसे लोगों ने तेज़ी से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गए। उससे पहले कितना नीचे आ रहा है ये जो बार है 45 की एज में, तो इस वक्त सिर्फ 15% लोग हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हैं। सो ये चीज़ें चेंज करनी है। अब ये यूके की स्टडी है, आई एम श्योर जब भी आप किसी और मुल्क में भी देखेंगे तो मोर और लेस इसी तरह से होगा। आपके पास ये सोचे ना वर्कफोर्स के अंदर कितना कम कंपटीशन है फ्रॉम दोज पीपल हु वांट टू डू देयर ओन वर्क। आप आज भी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में चले जाएं, बहुत सारे लोग चाहेंगे तो कि हमें अपना काम करना है, बट कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आई थिंक यू कैन हार्डली काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। सो इसलिए आपको भी उस कैटेगरी के अंदर सोचना है अपने आप को कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आपको जाना है। अब इसके अंदर पर्सनल ब्रांड, एज आई सेड प्रीसीडिंग पॉइंट, कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। इसमें आपको चाहे आप किसी भी डोमेन से हों, इवन मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो लोग आउट ऑफ द ब्लू ऐसी डोमेन से, मैंने एक मरिया पूर्णा के साथ एक पॉडकास्ट की थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने आई वाज जस्ट सरप्राइज कि किस तरह से उन्होंने लिंक्डइन को उन्होंने अपना एक मीडियम बनाया और उसके थ्रू अपना कार वॉश बिजनेस, वो बेल्जियम से खुद आई थी और बेल्जियम में कार वॉश करते करते वो यूएई मूव हुई और शारजा में यहाँ पर उनका एक कार वॉश सेटअप है और वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही हैं, इंक्रीज़ करनी है, उसको ग्रो कर रही हैं। एट द सेम टाइम वो लिंक्डइन पे उसको प्रमोट करती हैं एंड देन गेट लीड्स फ्रॉम देयर। तो आप सोचें, हम ये सोच रहे होते हैं कि ये डिजिटल नोमैड का ज़माना है, बट वो एक फिजिकल बिजनेस के साथ भी लिंक्डइन के ऊपर उसको प्रमोट कर रही है एंड देन शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस थ्रू दैट। कौन कौन सी चीज़ें उनको काम कर रही हैं वहाँ पर, वो आपको अगर पॉडकास्ट देखनी है तो उसका लिंक मैं लगा दूंगा, उसको जाके देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया होगा। मैंने उर्दू चैनल के ऊपर भी अपलोड किया है, वो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से लोग लिंक्डइन को लेवरेज कर रहे होते हैं। ना सिर्फ लिंक्डइन बल्कि यूट्यूब हो गया, पॉडकास्ट हो गई, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो गई, उससे आप अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आएंगे एंड वहाँ से अपनी जो एक साइड इनकम है वो स्टार्ट करते हैं। शुरू में फ्री होती है ऑफ कोर्स एंड देन स्टार्ट कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली मोनेटाइज भी हो जाती है। मरिया पूर्णा की बात की तो इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा वो उसी से रिलेटेड है कि आपको अपना साइड में कुछ ना कुछ छोटा बिजनेस साइड प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ, एक और पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि अगेन यूके से है। उसके अंदर आप देखते हैं कि 2018 से 22 तक किस तरह से लोगों ने अपनी ट्रांजिशन की है। तो आपको नज़र आएगा कि एज वाइज आपको यहाँ पर चार्ट्स में नज़र आ रहे हैं कौन कौन सी एज ग्रुप में किस किस तरह से कौन कौन से कलर्स कौन कौन सी एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जॉब टू जॉब चेंज रेट जो है वो आपको नज़र आएगा और ये परसेंटेज के अंदर है बिटवीन लेट्स से जो 35 टू 44 ईयर्स के दरमियान की जो एज रेंज है वो आपको नज़र आएगी जॉब टू जॉब चेंज करते हुए, और उसके बाद ये स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाता रहता है। एंड इट शोज़ कि किस तरह से 45-50 के दरमियान जब आप होते हैं उसमें जॉब चेंज करना मुश्किल भी होता है और यहाँ पर लोग नज़र भी आ रहा है कि नहीं कर रहे। इसी तरह से ऑक्यूपेशन चेंज तो और कम हो जाता है ना। ऑक्यूपेशन चेंज का मतलब ये है कि आपने जो भी, और ये तो यूके की बात करें, यहाँ तो फिर भी एक ओपन माइंडसेट होता है। यूएई में या फिर आप गल्फ कंट्रीज़ के अंदर या बैक होम में साउथ एशिया के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है कि अपनी ऑक्यूपेशन ही चेंज कर लें। आप इंजीनियर हैं, आप लेट्स से बैंकिंग में चले जाएं, ऐसा मैंने देखा है होते हुए, लेकिन कितना होता है। तो ऑक्यूपेशन चेंज तो और कम हो जाता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे एज जाती है वैसे वैसे और कम हो रहा होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री चेंज वो भी बहुत कम होता है कि अपनी आप जो जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो भी कम्प्लीटली चेंज करते हैं। ये भी आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से कम होता जाएगा। फुल टाइम टू पार्ट टाइम ऑन द अदर हैंड, ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप आपकी जब एज कम होती है, यू हैव लेस रिस्क एपेटाइट, और आप ये नहीं चाहते कि अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ें। और वहाँ पर आपको नज़र आता है कि शुरू के कुछ साल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी एपेटाइट कम होती है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, इनफैक्ट जब 65 से 69 की जो एज ग्रुप है या इवन 55 से 64 वाला जो एज ग्रुप है, उसके अंदर लोग अपनी फुल टाइम टू पार्ट टाइम की तरफ जाना प्रेफर कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑफ कोर्स जब आपकी जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं परमानेंट जॉब के अंदर, तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स नज़र आ रही होती हैं। बट इसके अंदर आप शुरू में भी ये कर सकते हैं, बीइंग ऑन अ फुल टाइम जॉब आप पार्ट टाइम जॉब को भी ले सकते हैं। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द यूएई। और यहाँ पर भी रहते हुए आप इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड,
तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही कम है। अब आप फिर भी थोड़ा-सा आपको एक नज नज़र आता है जब आप 65 टू 69 ईयर्स की एज के अंदर हैं, बट ये तो इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है एम्प्लॉयड टू सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इसमें कम से कम आपके पास कॉम्पिटिशन है, इसको आप लाज़मी जाकर कोशिश करें कि यहाँ पर कुछ आप अपने एंड के ऊपर कुछ करें। और एज आई सेड बिफोर कि सोशल मीडिया की वजह से अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं। अगले पॉइंट के अंदर मैं ये कहूँगा कि आपको आप एक ट्रांजिशन भी कर सकते हैं फ्रॉम रेगुलर जो 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब होती है उससे टूवर्ड्स द एजुकेशन और ट्रेनिंग नीश। वो बहुत ही ज़बरदस्त नीश है। इसके अंदर आपको लगता है कि आपके पास कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, बट लेट मी अश्योर यू कि हर बंदा जिसके पास 10, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लाइफ का, उसके पास बहुत कुछ है बताने को लोगों को। और ये चीज़ें जो लोग 25 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, थोड़ा सा उनके लेवल पर आकर अगर आप उनको समझाएं, स्टोरी टेलिंग की अपनी स्किल इंप्रूव करें, तो वो आपसे लाजमी कनेक्ट होना चाहेंगे, वन ऑन वन कोचिंग लेना चाहेंगे, अपने बॉसेस को किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि एआई हो या ना हो, ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट। ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए कोई भी एआई आपको नहीं समझा सकती। जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं वो एआई के पास नहीं है, वो आपके पास है, क्योंकि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से आया है। सो यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ टू अट्रैक्ट सच पीपल सो दैट दे कम टू यू। और देखें आजकल के ज़माने में अटेंशन सब कुछ है। एक ज़माना था ना जिस वक्त हम कहते थे कि ऑयल इज़ एवरीथिंग, सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऑयल के अराउंड घूम रही है। उसके बाद डेटा का ज़माना आया कि डेटा अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ आप एक्सेसिबल है और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आजकल का ज़माना अटेंशन का है, अटेंशन इकॉनमी है। इसके अंदर अगर आपने किसी की अटेंशन ले ली तो ऑटोमेटिकली वो मोनेटाइज हो सकता है। एंड आई एम ऑलवेज इनटू मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन को कभी भी बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेरी ये पूरी यूट्यूब जर्नी है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं मुझको। अगर मैं इसको मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट इसके अंदर लेके नहीं आता तो मैं कभी भी ऑलमोस्ट 1300 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो अब तक अपलोड कर सकता हूँ। लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं, तो ये वीडियोज़ मैं जब ही अपलोड कर सका क्योंकि इसके अंदर बैक एंड के ऊपर थोड़ी बहुत मोनेटाइजेशन आ रही थी। अगर मोनेटाइजेशन नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप उसके अंदर बैक फुट पर चले जाएंगे। जब भी आप सोचें ठीक है शुरू में आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, शुरू में आपको उस चीज़ की कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं मिलेगी, बट इवेंचुअली इट विल कम। और वो आप ट्रेनिंग और एजुकेशन नीश के अंदर तो बेस्ट नीश है। अगर यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जिस तरह से कुछ नीशेज़ होती हैं ना, जैसे बैंकिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, पर्सनल फाइनेंस हो गया, या एआई हो गई, टेक हो गया, इसी तरह से जो एजुकेशन की नीश है बहुत ही ज़बरदस्त नीश है। इट इज़ रियली हाई पेइंग नीश इन यूट्यूब टर्म्स। और जो चीज़ यूट्यूब टर्म्स के अंदर हाई पेइंग हो सकती है वो किसी भी डोमेन के अंदर हाई पेइंग हो सकती है। जिस तरह की इसके अंदर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे उसी तरह की आपको इसकी मोनेटाइजेशन मिलेगी। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट, अगर आप कंटेंट बनाते हैं, पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, लोगों को कुछ बता रहे होते हैं, किसी अच्छी नीश के अंदर लोगों को सिखा रहे होते हैं, सो आपका ऑटोमेटिकली एक पर्पस भी क्रिएट हो रहा होता है। मैंने बहुत सारे सीटीओज, सीईओज, सीएफओज को देखा है, जैसे ही उनकी जॉब ख़त्म होती है, दे हिट लेट्स से 60, 65 जो भी उनके एज लिमिट है जिस वक्त वो जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो घर बैठते हैं दे लूज़ देयर पर्पस। वो इतनी ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे होते थे जब अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर थे, उसके बाद वो लॉस कर देते हैं अपना पर्पस। मैंने एक दो पायलट्स को देखा है कि उनकी इतनी ज़बरदस्त लाइफ होती है, इतनी ग्लैमरस लाइफ होती है, हम खुद देखते हैं कि यार हर वक्त ट्रैवल करना ये सब कुछ, बट द मोमेंट दे सिट एट देयर होम, चाहे उनके पास कितने भी पैसे हों, वो अपना पर्पस लूज़ कर देते हैं। एंड दैट इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम। कितने ही पायलट्स आपको मिलेंगे कि जो यूट्यूब चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी। बट जब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जो चीज़ आप इंटरनेट पे बता रहे हैं लोगों को, उससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो फिर आपको भी इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। और वो जो हैप्पीनेस का लेवल है ना, वो बहुत सारा आपको पैसा मिल भी जाएगा ना तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू मेक श्योर दैट यू कीप ऑन बिजी, थोड़े बहुत पैसे भी बनाएं, प्लस उसके साथ लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। जब लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आप खुद से खुश होंगे। यू शुड बी रियली हैप्पी कि यार मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रही है। आई मेक वीडियोज़ अबाउट पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं ये जो 45-40 ईयर्स के जो लोग हैं उनको कुछ डायरेक्शन दे सकूँ। मैं पर्सनल लेवल के ऊपर 1-on-1 कोचिंग भी करता हूँ। अगर आपको कॉल बुक करनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल फाइनेंस की डोमेन के अंदर दो मेजर एसेट क्लासेस हैं, एक स्टॉक्स, एक रियल एस्टेट। इन दोनों के लिए मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। इससे पहले दो बड़े ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यूएई के, एक सर्वा और स्टेक। यहाँ पर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का लिंक लगा दिया, आप जाके ज़रूर देखें। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।